नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलॉग्स इंडिया के ड्राइंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से मैं ड्राइंग ग्रेड एग्ज़ाम जो होते हैं एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ग्रेड एग्ज़ाम्स, तो उसकी तैयारी करने के लिए मैंने ये क्लासेस शुरू किए हैं। तो उसके गाइडेंस के लेक्चर्स आपको फ्री में मैं यहाँ पर उपलब्ध करके दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा पहला लेसन शुरू होता है और पहला लेसन है बेसिक शेप्स। तो बेसिक शेप्स मतलब कुछ ऐसे शेप्स होते हैं जिससे ड्राइंग स्टार्ट होता है, जिससे पूरा होता है। तो ये अगर आपके शेप्स परफेक्ट हो तो आपको ड्राइंग करने में या पेंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कागज़ को बॉर्डर करके लेनी है, जैसे कि आपको स्कूल में बताया था। तो कुछ इस तरीके से 1 सेंटीमीटर छोड़ के आपको बॉर्डर बनानी है। तो ये एक साइड हो गई। दूसरी साइड के लिए कागज़ को उल्टा कीजिए। इस कागज़ को यहाँ पर लेवल रखिए और इसे लेवल करके यहाँ से एक और बॉर्डर कर लीजिए। उसके बाद में लंबी साइड वाली बॉर्डर, जो ऊपर की बॉर्डर होती है, उसको थोड़ा ज़्यादा रखिए। उसके अंदर आप अपने टॉपिक का नाम, लेसन नंबर, डेट लिख सकते हो। उसके बाद नीचे की बॉर्डर आती है। तो ये बॉर्डर्स चारों मैंने बना दिए थे और हम बेसिक शेप्स की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक शेप्स स्टार्ट करने से पहले आपको किसी भी एक ड्राइंग एक्सरसाइज या ड्राइंग एग्ज़ाम में आप जाते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखनी है। तो आज की डेट है 27 फेब 2024। यहाँ पर आपको टॉपिक लिखना है बेसिक शेप्स। लेसन नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक शेप्स कुछ स्टार्ट होते हैं एक डॉट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डॉट बनाया है। किसी भी ड्राइंग की शुरुआत करने से पहले डॉट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इस डॉट से आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मार्क कर सकते हो। तो इसे कहते हैं डॉट। उसके बाद आती है लाइन। तो लाइन से भी जब आप निकालने वाले होंगे तो लाइन निकालते वक्त यहाँ पर लेना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपको पहले स्केल से प्रैक्टिस करनी है। यानी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल चीज़ कैसे दिखती है। उसके बाद में इसे कहते हैं लाइन। कोई भी शेप बनाने के लिए लाइंस और डॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, बेसिक लाइंस कुछ इस तरीके से होती है। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, आपको कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइंस कुछ इस तरीके से होती है। ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपको इस तरीके से लाइन निकालनी है और ये लाइंस आप जितने पास पास में निकालेंगे उतनी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आपकी लाइन सीधे बनेंगे। तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस। उसके बाद आते हैं
वर्टिकल लाइंस। तो दोस्तों वर्टिकल लाइंस में आपको अपना हाथ और पेंसिल कुछ इस तरीके से पकड़नी है। हाथ का जो ये हिस्सा होता है, पाम का हिस्सा, ये यहाँ पर टच होना चाहिए और पहले डॉट कर लेना है। उसके बाद आपको लाइन इस तरह से खींचनी है और आपको ये जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। जब आप वर्टिकल लाइंस बनाते हो तो ये उंगलियां, इन उंगलियों का ये हिस्सा, ये जो पार्ट होता है, ये पेपर पे टच होना चाहिए। उसके वजह से आपकी लाइन सीधे आ जाता है। पहले तो आपको लाइंस बहुत ही धीमी गति से निकालने हैं। अब जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़, तो ये लाइंस आपकी सीधे सीधे आते रहेंगे। अगर आप फास्ट भी निकालते हो तो भी आपकी लाइन स्ट्रेट ही आएंगे। तो ये है वर्टिकल लाइंस। उसके बाद आते हैं स्लांटिंग लाइंस। तो दोस्तों स्लांटिंग लाइंस का मतलब टेढ़े लाइंस। तो कुछ इस तरीके से आते हैं। आपको एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के कॉर्नर्स से कॉर्नर्स तक इन लाइंस को इस तरह से खींचना है। मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो वो उसका फ़ोटो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये है स्लांटिंग लाइंस। और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को स्लीपिंग लाइंस भी बोलते हैं और इन्हें वर्टिकल लाइंस को स्टैंडिंग लाइंस बोलते हैं। उसके बाद आता है सर्कल। तो दोस्तों सर्कल जब आप निकालते हो तो यहाँ पर आपको पेंसिल ऊपर पकड़नी है कुछ इस तरीके से और पहले डॉट निकालना है और उसके बाद थोड़ी पेंसिल को घुमा घुमा के आपको ऊपर ऊपर लेते जाना है। तो इस तरीके से सर्कुलर लाइंस बन जाती है और आपको ये हाथ फ्री रखना है पूरी तरीके से। तो जितना आपका हाथ फ्री होगा, ये वाली मूवमेंट फ्री होगी, उतना ही लाइंस बेहतर और गोल सर्कल बन जाएगा। इस तरीके से सर्कुलर लाइंस बनते हैं। उसके बाद में आता है जिगजैग लाइंस। तो दोस्तों जिगजैग लाइंस का मतलब है कुछ ऐसे लाइंस जिससे आप पहाड़ बनाते हो, बेसिक पहाड़। तो बच्चों के ड्राइंग में बेसिकली पहाड़ ट्रायंगल का शेप होता है जो आधा होता है। तो इसका शेप भी कुछ इस तरीके से ही होता है और आपको इसको पैरेलल लाइंस बनानी है। जैसे आपने ऊपर बनाया है उसी तरीके से ये जिगजैग लाइंस बनानी है। तो यहाँ पर मैं जिगजैग लाइंस बना रहा हूँ। ये लाइंस एक दूसरे को पैरेलल ही होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे टाइप की जिगजैग लाइंस आती है।
वो है दूसरे टाइप की लाइंस। तो इसमें जब भी बच्चे नदी का शेप निकालते हैं तो उसमें वेव्स या जो नदी की मूवमेंट होती है उसके लिए कुछ इस तरीके से शेप निकालते हैं। वेवी लाइंस भी इसे बोल सकते हो। तो ये है वेवी लाइंस। और उसके बाद में कुछ शेप्स भी आपको बनाने हैं। तो अगर आप बेसिक शेप बना रहे हो, स्क्वायर, इसके अंदर एक स्क्वायर, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, तो ये है बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस। ये स्क्वायर, ट्रायंगल कुछ बेसिक शेप्स है ड्राइंग में की, जिसकी मदद से आप पूरा ड्राइंग बना सकते हो। ये सर्कल है, तो ये लाइंस की मदद से ही आप इस बेसिक शेप्स तक पहुंच सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर जब आप ड्राइंग्स प्रैक्टिस करते हो तो ये बेसिक शेप्स की पहली एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को आपको लगभग 10 बार रिपीट करना है। इसके बाद में सर्कल बनाते जाइए आप। कुछ इस तरीके से आपके सर्कल्स दिखने चाहिए। आपका हाथ पूरी तरह से फ्री होना चाहिए आप। तो ये हाथ आपका पूरा इस तरीके से घूमना चाहिए पेपर पे। आप इस तरीके से भी ग्रिप कर सकते हो, इसे यहाँ टच करके, या हाथ उठा करके भी ग्रिप कर सकते हो। इस तरीके से, इस तरीके से। तो यह है सर्कुलर लाइंस। तो जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो बेसिक लाइंस और बेसिक शेप से ही इसकी शुरुआत करनी होती है। तो ये है आज की एक्सरसाइज नंबर 1, और इसे आपको 10 बार हर रोज़ प्रैक्टिस करना है जब तक आपकी ड्राइंग लाइंस परफेक्ट नहीं होती। रिपीट दिस एक्सरसाइज 10 times daily। और ये चीज़ें आप कोई भी न्यूज़पेपर के ऊपर आप कर सकते हो। इसे कोई भी न्यूज़पेपर लेना है, उसके ऊपर इस तरीके से लाइन बनानी है। उसके बाद में ये लाइंस बनानी है आपको, सीधी लाइंस। हॉरिजॉन्टल या स्लीपिंग लाइंस बनानी है जब तक आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं आ जाती। ये सर्कुलर लाइंस। सबसे मुश्किल आपको सर्कल में ही होती है। जब भी आप ड्राइंग के ग्रेड एग्ज़ाम में जाते हो तो वहाँ पर आपको जो राउंडर होता है या कोई भी टूल होता है उसे निकालने की या उसे यूज़ करने की परमिशन नहीं दी जाती। इसलिए आपको ये हाथ पूरी तरह से फ्री रख के इसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है। So you have to repeat this exercise 10 times daily। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से क्वालिफाई होकर अच्छे नंबर
मिला पाओगे। सो ये थी पहली एक्सरसाइज, और यहाँ पर इसका सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है बेसिक शेप्स मैं दिखाने वाला हूँ पूरे, जो है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, और ये जो 4-5 बेसिक शेप्स होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी कल के लेक्चर में आपको दी जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिए, कहीं पर भी मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को, और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।